हरि ओम प्रणाम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सज्जनों, आप सभी जानते हैं इस समय पवित्रतम श्रावण मास है। हमारा विषय रुद्राक्ष महात्म्य चल रहा है। तो कल तक के वीडियो में हमने देखा 10 मुखी रुद्राक्ष तक के महात्म्य को हमने देखा। सज्जनों, आज हम एकादश मुखी रुद्राक्ष से लेकर के आगे जहाँ तक शास्त्रों में रुद्राक्षों के विशद वर्णन है उसको हम आपको बताएंगे, और राशियों के अनुरूप किस राशि के जातक को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए इसका भी हम वर्णन अब विशद रूप से आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारणात् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। तो सज्जनों, सर्वत्र विजयी भवे, जो विजय चाहता हो, है ना। तो एकादश रुद्राक्ष किनको धारण करना चाहिए? जो बोले जो विजय की इच्छा रखते हैं, जय की इच्छा रखते हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं उनको धारण करना चाहिए, है ना। यह साक्षात जो एकादश रुद्र हैं, एकादश रुद्रों का यह क्या है? बोले स्वरूप है। द्वादशास्यम तो रुद्राक्षम धारणेत केश देश के। देखो, हमने रुद्राक्ष को आज तक सबको कंठ में ही धारण कर रहे देखा, पर हमने तो और अन्यत्र भी देख रखा, पर हो सकता है आप लोगों ने न देखा हो। तो क्या कहते हैं शंकर भगवान शिव महापुराण में? बोले 12 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको शिखा में धारण करना चाहिए, बल मस्तक में केश देश के इसको सिर में धारण करते हैं। क्या होगा, इसका फल क्या है? बोले आदित्याश्चैव ये सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। बोले यह 12 आदित्यों का स्वरूप है। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है उसको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाँ, और सूर्य भगवान की जो कृपा चाहता है, ज्योतिषी है, उसको भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। त्रयोदश मुखो विश्वेदेव तद्धारणान्नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति सौभाग्यम मंगलम भवेत्। बोले जो 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सौभाग्य की वृद्धि होती है, मंगल की वृद्धि होती है। इसलिए माताएं इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। पर माताओं के लिए रुद्राक्ष धारण करने का विधान ये है, अपनी पवित्रता का माताएं स्वयं ध्यान रखें। जब अपवित्र अवस्था होती है, जब माताएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं, तो उस अवस्था में माताओं को इस रुद्राक्ष को 4 दिन तक धारण नहीं करना चाहिए, उसमें उतार देना चाहिए, और पुनः पवित्र होने के बाद रुद्राक्ष वह धारण कर सकती हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कोई दोष नहीं है। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परम शिव। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव जी ही हैं। धारयेन मूर्धिम तम भक्त्या सर्व पापै प्रणश्यति। बोले ऐसे रुद्राक्ष को मस्तक या कंठ में धारण करने से क्या होता है? बोले सारे पापों का नाश होता है। सज्जनों, यह 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन श्री शिव महापुराण में किया गया है। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वै मुख भेदतः तत्तन्मन्त्रान् शृणु प्रीत्या क्रमाच्छैलेश्वरात्मजे। इस प्रकार शंकर भगवान, माता पार्वती एवं नंदकेश्वर भगवान को अपने 14 मुखी रुद्राक्षों के महात्म्य को बताते हैं। सज्जनों, यह रुद्राक्ष 14 मुखी से ऊपर के भी होते हैं, 21-22 मुखी रुद्राक्ष तक के प्राप्त होते हैं। अब सज्जनों, इस वीडियो में हमने बड़े ध्यान से सुनना है कि किस मुखी रुद्राक्ष का कैसे पूजन करना है। बोले 1 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ह्रीं नमः मंत्र से करना है। 2 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम नमः से करना है। 3 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम क्लीं नमः से करना है। 4 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम ह्रीं नमः से करना है। 5 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम ह्रीं नमः से करना है। 6 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम ह्रीं हूं नमः से करना है।
7 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम हुम नमः से करना है। 8 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम हुम नमः से करना है। 9 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम ह्रीं हुम नमः से करना है। 10 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम ह्रीं नमः से करना है। 11 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम ह्रीं हुम नमः से करना है। 12 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम क्रोंग क्षोंग रोंग नमः से करना है। 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम ह्रीं नमः से करना है। 14 मुखी रुद्राक्ष का पूजन ओम नमः से करना है। यह जो मैं आपको रुद्राक्ष पूजन का महत्व बता रहा हूँ, यह श्री शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आइए सज्जनों, राशि के अनुरूप हम देखते हैं कि 6 मुखी रुद्राक्ष को वृषभ और तुला राशि के जातकों को धारण करना है और 7 मुखी के रुद्राक्ष को मकर और कुंभ राशि के जातकों को धारण करना है। सज्जनों, राशियों के अनुसार 7 मुखी तक ही वर्णन मिलता है शास्त्रों में। अन्य रुद्राक्ष अपनी मनोकामना की पूर्ति के अनुसार जैसी हमारी मनोकामना है उसके अनुरूप हमने इनको धारण करना है। तो रुद्राक्ष महात्मा हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। क्या कहते हैं, हमें रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए? देखिए सज्जनों, रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, पर बिना पूजन करे, बिना प्रतिष्ठित करे रुद्राक्ष धारण करने का थोड़ा प्रभाव कम होता है। रुद्राक्ष को प्रतिष्ठित भी करना चाहिए। जितना रुद्राक्ष प्रतिष्ठित होगा, मंत्रों से अभिषिक्त होगा, उतना ही उसका महत्व बढ़ जाता है। फिर भी सामान्यतया यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य रूप से रुद्राक्ष लेकर के उसकी प्रतिष्ठा करके ही धारण करना चाहिए। यदि भक्ति श्रद्धायुतश्चैव सर्वकामार्थ सिद्धये रुद्राक्षान् धारयेन् मंत्रैर्देवी आलस्य वर्जितः। ये रुद्राक्ष के महात्म्य को कहते हुए शंकर भगवान कहते हैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक ही रुद्राक्ष हमें धारण करने चाहिए। यदि हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है तो हमें भगवान भी हमारे सामने आकर के वापस चले जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा मयोयम पुरुषा यो यह श्रद्धस्स उच्यते, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। यह परमात्मा में ही श्रद्धामय है। जैसी हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं वैसा भगवान बन जाते हैं, उसको बना देते हैं। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावद इंद्रा चतुर्दशो। बोले बिना अभिमंत्रित करे हुए रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए अभिमंत्रित रुद्राक्ष को धारण करने का बड़ा महत्व है। इसलिए इस बार हमने कानपुर शिव महापुराण कथा में 1200 रुद्राक्षों को अभिमंत्रित करके हमने लोगों को प्रसाद रूप में वितरित किया। आगे भी जहाँ कहीं भगवान शंकर की कृपा से शिव महापुराण कथा होगी, हम इस प्रक्रिया को जारी रखें। रुद्राक्षों को अभिमंत्रित करके लोगों को देंगे। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भ्रूत पेश पिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोह कारका। बोले यदि कोई कंठ में रुद्राक्ष धारण करे रहता है तो उसको भूत प्रेत पिशाच ये कुछ नहीं लगते, उसके नज़दीक नहीं आते, सब भाग जाते हैं। डाकनी शाकनी ये जितने द्रोह करने वाले हैं सब भाग जाते हैं। पर सज्जनों, ध्यान रखना चाहिए, यदि रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तो उसका फिर फल नहीं है। क्योंकि आजकल मार्केट में नकली रुद्राक्ष भी बहुत आने लगे हैं। इसलिए जांच परख करके ही हमको क्या करना चाहिए, बोले रुद्राक्ष धारण करने हैं। तो सज्जनों, हमने आपको रुद्राक्ष के महत्व को बताया। अब हम आगे की वीडियो में आपको भस्म के और बिल्वपत्र आदि के महत्व को बताएंगे। तब तक के लिए हरिओम नमस्कार।